है नेक्स्ट साथ ही मिल जाएगा। मैंने पार्टीशन इसलिए कर ली ताकि आपको टाइमिंग में बोरिंग ना हो, क्योंकि ज्यादा लेंथ हो रही थी, इसलिए इसका हमने लेग डिजाइन करने का फैसला किया है। तो मैंने बनाया इकट्ठा है, यानी कि एक ही वक्त में आप दोनों के नोट्स आपको अवेलेबल हो सकते हैं, यानी कि सारा मैंने लिखा हुआ है। सो ये एफएससी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामल है, एफएससी चैप्टर 2 के लिए, 9th के लिए तो है ही है ना। फिर देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल नेल्सन डायाफ्राम सेल, इससे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है उसको प्रिपेयर करेंगे, उसकी प्रिपरेशन करेंगे। सबसे पहले जैसे इसमें पॉइंट से कंस्ट्रक्शन है, फिर वर्किंग है, फिर ओवरऑल रिएक्शन इसमें देखेंगे। वर्किंग में होता है ना आयोनाइजेशन, फिर रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट कैथोड, ये होता है सिलसिला। नेक्स्ट चले पहले इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में आ जाते हैं। तो हमारे पास होता ये है कि ये परफोरेटेड कैथोड है। ये कौन सा कैथोड है? परफोरेटेड कैथोड है, जो कि किसका बना हुआ है? स्टील का बना हुआ है। परफोरेटेड मैं इसलिए बच्चों कह रहा हूं कि ये सुराखदार है, इसमें सुराख होते हैं। फिर ये यू शेप्ड होता है, ये देखें यू शेप्ड आपको नजर आ रहा है। देन आपके पास एक एनोड होता है, ये सेंटर में मैंने जो ब्लैक से बनाया है ये एनोड है। एनोड पे आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज होता है, किसका बना हुआ है? ये ग्रेफाइट का बना हुआ है। देन ये कैच बेसन है, यानी कि जो प्रोडक्ट्स यहां से बनेगी वो हमें नीचे मिल जाएगी, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैरी करने के लिए कैच बेसन है। यू विल हैव टू रिमेंबर आल्सो दिस पॉइंट। सो एस्बेस्टस होता है, यानी कि जाली के तौर पर ये काम करता है एस्बेस्टस। ये इसके साथ साथ ही कैथोड के साथ साथ ही ये चलता जाता है, हमने इसको लगाया है। फिर ये आउटलेट है जो कि इन करने के लिए डालने के लिए किसको? स्टीम, H2O की स्टीम, यानी कि भाप जो है वाटर की, उसको इंटर करने के लिए ये हमने रखा हुआ है। फिर यहां से हम ब्राइन सॉल्यूशन डालते हैं, इन करते हैं इसमें, इसके अंदर ये ब्राइन सॉल्यूशन ही है जो आपको ये नजर आ रहा है ना, ये सारा क्या है? ब्राइन सॉल्यूशन। अब ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? सोडियम क्लोराइड का जो पानी के साथ सॉल्यूशन होता है ना, उसे हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। सो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, किसके साथ? पानी के साथ, यानी कि NaCl का पानी के साथ जो सॉल्यूशन होता है उसे हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट नहीं, जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा हो। इसमें 30% ये कंसंट्रेटेड है, फिर भी ये है कंसंट्रेटेड है। नेक्स्ट आ जाइए, यहां से हमारे पास H2 गैस बनती है, हाइड्रोजन, उसको बाहर निकालने के लिए हमने लगाया हुआ है पाइप सा। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन होगी। ये बॉक्स वैसे ही जो कि बंद है बिल्कुल, वो लगाया हुआ है। यहां से क्लोरीन गैस जो गैस बनती है वो निकलने का ये रास्ता है। तो हम इसकी वर्किंग में आके डिस्कस करते हैं कैसे, कौन सी निकलती है, कैसे कैसे कौन बनती है, कैसे निकलती है, किधर से निकलती है, वो तो मैं आपको बता चुका हूं। देखें जी, फर्स्ट स्टेप इज आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन में हमारे पास होता है कि 2NaCl, जैसे इसमें सेम स्टेप था कि NaCl की आयोनाइजेशन हुई थी, इधर भी आयोनाइजेशन होगी। तो हमारे पास सॉलिड जो है वो आयोनाइज होके सोडियम का कैटायन और 2 क्लोराइड बनेंगे आयन। फिर इसमें हमारे पास 2 रिएक्टेंट्स लगा लेंगे, 2 चीजें हैं, यानी कि NaCl है ब्राइन सॉल्यूशन में, NaCl है ना, तो और वाटर भी है, तो ये दोनों की आयोनाइजेशन होगी। वाटर की आयोनाइजेशन होगी, यानी मैं 2 मॉलिक्यूल लिए हैं वाटर के, यानी कि ये मैं आपको आगे बताऊंगा। H2O गैस के मॉलिक्यूल H2 गैस जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में बाहर निकल सके। ये जब इसकी आयोनाइजेशन होती है तो ये कैटायन हाइड्रोजन का बनता है और हाइड्रोक्सिल आनाइन बनता है। देन नेक्स्ट स्टेप इज दैट रिडक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है? आपको पता है, ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस ऑन एनोड। सो ये जो क्लोराइड है इसमें जो सॉल्यूशन में मिक्सचर में है, ये एनोड है हमारे पास। ये क्या है? एनोड है। इसके साथ चिमट के 2 इलेक्ट्रॉन जो है लीव कर देगा। जब लीव कर देगा, क्लोरीन गैस है, ये जाली है, जाली के बाहर ये सुराख है, इसके जरिए जो है ये ऐसे इधर भी लगा हुआ है जाली, तो इस जाली के जरिए
ये तो वैसे इधर से क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल बन के, यानी कि 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकला तो क्लोरीन का एटम बन गया, दूसरी क्लोराइड से भी एक इलेक्ट्रॉन निकला तो दूसरा एटम बन गया। सो ये एटॉमिक फॉर्म मिक्स होके हमारे पास मॉलिक्यूलर क्लोरीन बन जाती है जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। सो रिएक्शन एट कैथोड, तो ये क्लोरीन इधर से लीव आउट हो जाती है, हमें इसका काम नहीं है। हमारा जो मकसद है, मकसद को हासिल करना है आपने इधर उधर नहीं भागना। नेक्स्ट है रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है, उस पे जनाब हमारे पास रिडक्शन होती है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का हसूल, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। सो फॉर दैट पर्पस ये जो हमारे पास H पॉजिटिव है, हमारे पास दो, इधर देखिए एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, ये क्लोराइड था और हाइड्रोक्सल दोनों एनाइन थे, दोनों की ऑक्सीडेशन होनी चाहिए थी, लेकिन क्लोरीन की क्यों हुई, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा, ये पॉइंट आपने याद रखना था, वेरी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा है हाइड्रोक्सल आयन से, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन हुई। फिर आप आ जाएंगे आपके सर के हमारे पास सोडियम का कैटायन भी है और हाइड्रोजन का कैटायन भी है, तो इनमें से कौन किसकी रिडक्शन होगी, तो मैं आपको बोलूंगा कि H पॉजिटिव की होगी, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव पोटेंशियल सोडियम के कैटायन से ज्यादा है। जब ज्यादा है तो इसलिए इसकी रिडक्शन होगी। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करके हाइड्रोजन का एटम, फिर पहले ने कैरी किया 1 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का एक एटम बन गया, दूसरे ने कैरी किया 1 इलेक्ट्रॉन उसका भी एक एटम बन गया। दोनों एटम मिलके जो है, क्योंकि सबके वे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, शेयरिंग करके डुप्लेट रूल मुकम्मल करके ये H2 गैस बन गई, तो हमारे पास इधर से लीव हो गए, ऐसे इसके जाने का रास्ता हमने बंदोबस्त पहले कर चुके हैं, ये लीव आउट हो जाएगी। नेक्स्ट है द ओवरऑल रिएक्शन, फोर्थ मैंने पॉइंट वैसे बना लिया है ताकि आपकी आसानी के लिए। होता क्या है जी कि 2Na पॉजिटिव और हाइड्रोक्सल आयन जो इसमें है मिक्सचर में, वो रिएक्ट करके 2NaOH जो हमारा मेन रिक्वायर्ड डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो बन जाता है, वो इधर बेसन में, कैचिंग बेसन में जमा हो जाता है, जिसको हम बाद में कैरी कर लेते हैं। सो नेक्स्ट है ओवरऑल रिएक्शन इज दैट, हमारे पास एक जो होता है ब्राइन सॉल्यूशन होता है, ब्राइन सॉल्यूशन में NaCl होता है सॉलिड फॉर्म में, और लिक्विड यानी कि वाटर है, तो ये मिलके NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और हमने ये पढ़ा कि H2 गैस बनी और क्लोरीन गैस बनी जो कि लीव आउट हो जाएंगी, यानी दोनों, ये मैंने उड़ने का सिंबल लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन था, आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छा, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये इजीएस्ट मेथड था, बाज़ बुक्स ने जो है दूसरे मेथड से भी किया हुआ है। सो ये मेथड आसान है, आप इसी को ही कर लेना, आपको इंशाल्लाह पूरे नंबर मिल जाएंगे। मज़ीद है, आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, मज़ीद लेक्चर्स के लिए आपने इसको हमारे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।